तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, गणी खंबा। तो देखिए, तीसरी पोइम आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है, दी होप। आज अपन इस होप के बारे में पूरी पोइम को, बहुत अच्छी पोइम है। राजन अग्रवाल जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और बहुत अच्छे इंटेलिजेंट कवि हैं, बहुत सारी पोइम इन्होंने लिखी हैं और उनमें से एक पोइम राजस्थान बोर्ड ने सेलेक्ट करके अपने 12वीं के सिलेबस में डाली है, दी होप। ये पोइम केवल हिंदी ट्रांसलेशन के लिए नहीं, एक दिमाग में हमारे ऐसे कठिन समय जब स्कूल बंद पड़ी हों और लॉकडाउन चल रहा हो और स्कूलों की पढ़ाई और अपन लोग बोर्ड क्लासेज में हों, तो हमें आशा रखना बहुत, क्योंकि आशा ही तो एक उम्मीद है। जब ना माहौल सारा नेगेटिविटी हो, चारों तरफ माहौल नकारात्मक होता है, तो हमारी जो आशा है वही तो हमें नेगेटिविटी को मारती है। तो हमें ये आशा पोइम पढ़नी भी है और अपने जीवन में धारण भी करना है कि हमें कभी भी नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए। हर चीज़ के ऊपर आशा रखनी चाहिए। सफलता, बड़ी बड़ी मंजिलें छूना है, अपन को ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। ये अच्छे अच्छे विचार हमारे सपने दिमाग में आने चाहिए। कभी भी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए, निराशा नहीं आनी चाहिए। तो पोइम पढ़ने के लिहाज से देखो, चाहे जीवन में ढालने, दोनों ही तरीके से बहुत अच्छी पोइम है। तो मैंने इस पोइम को जब समझाया था तो आप सब ने यूट्यूब चैनल देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप सब लोग उसको देखें। पहले मैंने पार्ट डाल रखा है कि पोइम 3rd पार्ट 1st, तो आप लोग उसको सीरियल से देखा करो। पहले पार्ट 1st को देखा करो, फिर पार्ट 2nd को, फिर पार्ट 3rd को। बड़ी पोइम होती है, उसका पार्ट 3rd होता है, बाकी तो 2 ही पार्ट में अपन लोग पोइम को समाप्त करते हैं। तो आप लोग जब भी पोइम पढ़ें, सबसे पहले पार्ट 1st पढ़ा करो, फिर पार्ट 2nd और फिर पार्ट 3rd। 3rd पार्ट के अंदर मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। अब 2 पोइम बड़ी हैं, बाकी तो सब 2-2 पार्ट के अंदर ही पूरी समाप्त हो जाएंगी। तो अगर आपने पहला पार्ट ढंग से यूट्यूब चैनल पर देखा है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कई बार हम लोग जल्दी डाल देते हैं या फिर लेट कई बार डल पाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है वीडियो को डालने में। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर आ जाए और आप लोग तुरंत उसको पढ़ें, क्योंकि हम ग्रुप में कई बार समय का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सब लोग मेरे हिसाब से उसको सब्सक्राइब करें ताकि तुरंत हमें वो मालूम पड़े। और भी कोई 12वीं का लड़का हो तो उनको आप बताएं, क्योंकि समय लगातार, अब सितंबर आने वाला है तो समय थोड़ी वेट कर रहा है अपना। कोरोना लगातार बढ़ रहा है लेकिन समय भी हमेशा आगे बढ़ रहा है और हमें तो समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, ताकि आप लोगों की व्यवस्थाएं की गई हैं कि आप लोग ढंग से अपना सिलेबस पूरा करें। हम लोग जितना दे सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, साइंस से बिलोंग करते हो। तो निश्चित रूप से इस पोएम को मैं पूरा करवा देता हूँ। देखिए, तो मैंने कहा था शुरू का जो स्टेंजा है, इसमें शुरू का जो स्टेंजा आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 लाइन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इन चारों का सारांश केवल इतना सा है कि भाई होप को किस किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, या विच नेम, फ्रॉम विच नेम द होप इज़ नॉन, होप को किस किस नाम से जाना जाता है, या होप के अलग अलग नाम क्या क्या हैं। तो इतना सिंपल सा है, देखिए इसको पढ़ो आप। होप इज़ गिवन, ये पैसिव वॉइस वाक्य है। होप इज़ गिवन, आशा को दिया गया है। होप इज़ गिवन 3rd फॉर्म है गिव की, तो होप इज़ गिवन, आशा को दिया गया। डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? सम कॉल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सम कॉल, कुछ लोग कहते हैं, इट यानी ये आशा के लिए है। तो कुछ लोग कहते हैं इट यानी इस आशा को एक्सपेक्टेशन, तो मैंने बोर्ड पर समझाया था, पहला शब्द याद कर लीजिए। कुछ लोग इसको, मैक्सिमम लोग एक्सपेक्टेशन कहते हैं। आप और हम लोग भी कई बार ये बोलते हैं कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। कई बार अपन लोग पूछते हैं कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करूं, क्या आशा है मुझे, तो एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। होप का दूसरा पर्यायवाची जो शब्द है वो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन कुछ अन्य जगह इसको क्या क्या कहते हैं, देखो, अदर्स, अन्य लोग, ट्रिम यानी मानते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ट्रिम कॉल दोनों वर्ब हैं। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, इट वही उसके लिए है, होप के लिए। फ्यूचर रिलीवेंस, ये फ्यूचर रिलीवेंस शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। फ्यूचर यानी भविष्य की प्रासंगिकता,
लेकिन आपको इंग्लिश में ही याद करें तो अच्छा रहेगा। पहला एक्सपेक्टेशन, दूसरा फ्यूचर रिलेवेंस। तो कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं और कुछ लोग इसको फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं। फिर भी ये दो ही नाम नहीं, कुछ लोग तो तीसरा भी नाम निकाल रखा है इसका, और वो क्या है, सम अदर थिंग। अब यहाँ पहले में आया था कॉल कहते हैं, दूसरी में आया था ट्रिम मानते हैं, तीसरी में आया थिंक, क्योंकि एक ही शब्द बार बार रिपीट हो पोई में तो अच्छा नहीं है, और सारा टेंस वही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, सब में करता बहुवचन है, इसलिए सब में फर्स्ट फॉर्म आई है। सम अदर थिंक, कुछ लोग मानते हैं, सोचते हैं। इट यानी इस आशा को। ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ये मेजर होते हैं नापतोल, बेनिफिक्शन यानी धर्मदान, अलग अलग लोगों से इसको लेते हैं। तो मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ये शब्द भी आपको याद रखना है। तो 3 नाम हो गए। चारों लाइनों का क्या सारांश निकला, क्वेश्चन आएगा पहला यही है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, आशा के अलग अलग नाम क्या हैं। हम इंग्लिश में लिखेंगे कि होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, या ये कह दो देयर आर मैनी नेम्स ऑफ द होप, दे आर एक्सपेक्टेशन फर्स्ट, फ्यूचर रिलेवेंस 2 और मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ये 3 पॉइंट बना करके अपन इसके नाम लिख देंगे। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं, बस इस स्टेंजा के अंदर आपको केवल यही दे रखा है। अब अपन दूसरा स्टेंजा, अब दूसरा स्टेंजा यहाँ से चालू होता है टू मी, टू मी। अब मैंने ये कहा था कि भाई कवि के लिए क्या है ये, तो मैंने समझाया जब बताया था आपको कि कवि के लिए ऊपर जो 3 दिए गए थे उनमें से कोई सा ही नहीं है। कवि ने तो ये कहा था मेरे लिए तो ये कुछ अलग ही है, और वो क्या है वो अब हम 5वीं लाइन में पढ़ेंगे। क्या है देखते हैं। टू मी, मेरे लिए, यहाँ पर मी है राजन अग्रवाल कवि के लिए, मेरे लिए होप यानी आशा इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन यानी क्रिएट होता है उत्पन्न करना, सृजन करना, पैदा करना। तो यह मेरे लिए तो क्रिएशन है, सृजन है ऑफ सोल, आत्मा, एक नई आत्मा की उत्पत्ति है मेरे लिए। तो अगर आशा आ जाती है तो समझो मैं एक नई आशा, मेरे मन में एक नई आत्मा का पैदा हो चुका है। जो आदमी निराशा होता है उसकी आत्मा नेगेटिव होती है, और जो सकारात्मक होता है उसकी तो आशा ही, उसकी तो आत्मा ही नहीं आ जाती है, जो आशावान व्यक्ति होता है। तो कवि ने तो बड़े अलग ही मायने से आशा का अलग ही नाम निकाल दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ होप फॉर द पोइट, कि कवि के लिए आशा क्या है। तो ये शब्द जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है, क्रिएशन ऑफ सोल, ये ढंग से याद रखना है कि टू द पोइट, कवि के लिए, कोष्टक में लिख सकते हैं राजन अग्रवाल, होप इज, आशा है, द क्रिएशन ऑफ सोल, क्रिएशन ऑफ सोल। ये आप ढंग से 2 क्वेश्चन आपके याद हो गए। पहला व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, आशा के अलग अलग नाम क्या है, और दूसरा क्रिएशन ऑफ सोल। अब आप इसमें अलग अलग क्या क्या फ़ायदे हैं आशा से, ये अपन लोग बात करेंगे कि हमने पास्ट को भी आशा के ऊपर ही गुजार दिया। भाई अपन लोग भूतकाल को हमने पूरा आशा के ऊपर गुजार दिया। ये सोच रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे और इसीलिए हमने पूरा पास्ट निकाल दिया। हम सर्वाइव कर चुके हैं आशा, एक आशा ही तो थी जो हमारे को आज हम लोग इसीलिए तो आज का दिन गुजार रहे हैं कि कल का दिन अच्छा होगा, फिर कल का दिन हम लोग फिर कल वाले को गुजार देंगे कि यार परसों और अच्छा होगा और बेटर होगा। तो हम लोग हमारे जो पास्ट है उसको हमने सर्वाइव कर दिया, उसको हमने आशा के ऊपर ज़िंदगी दाव पे लगा करके आशा के कारण उसको बिता दिया। हम फ्यूचर है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर भी आशा पर टिका हुआ है। क्यों, क्या है देखो इसमें पढ़ते हैं। एंड लीप, लीप है तो उछलना, अरे हम उछलते हैं। विद एंथोजियाज्म का मतलब है उत्साह से, एंड ग्लो यानी चमक, चेहरे पर चमक आ जाती है और दिल के अंदर एक जुनून आ जाता है, एंथोजियाज्म आ जाता है जब हमारे मन में आशा हो। आज अगर कोई व्यक्ति हमें मोटिवेट करता है कि आप 12वीं के बाद में आपकी बहुत शानदार परसेंटेज होगी, फिर आप लोग बढ़िया मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका एंट्रेंस होगा और एक अच्छे MBBS डॉक्टर बन करके जब आएंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, फिर आप बहुत ही नाम, शोहरत, पैसा, ये सब आपके, आप जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ पैसों का ढेर लगेगा। तो एक ऐसी सोच, एक सकारात्मक सोच हमारे मन में आती है।
तो हम लोग, हमारा दिल एकदम पॉजिटिव हो जाता है, हम झूम पड़ते हैं कि वाह ऐसा भी दिन हमारे लिए आएगा, और एक लीप यानी हम उछलने लग जाते हैं। एंथोजियाज्म यानी उत्साह, और ग्लो यानी चेहरे पर चमक होती है। लेकिन अगर कोई हमारे अंदर नकारात्मकता भर दे कि कुछ नहीं है, तो देखो क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको अपन पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में मालूम पड़ेगा कि आशा हमें क्या क्या फ़ायदे देती है, क्या क्या हम लोग कर पाते हैं आशा के कारण। दैट मेक्स अस फील, दैट यानी आशा, ये जो है ना मेक्स अस फील, ये केजिटिव फॉर्म है। मेक्स अस फील का मतलब होता है आशा जो हमें महसूस कराती है। मेक्स अस फील, जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि उसने मुझे पढ़वाया, लिखवाया, भिजवाया, तो वहाँ ये मेक, हैव, गेट, ये 3 केजिटिव फॉर्म आती हैं। तो यहाँ पर दैट मेक्स अस फील का मतलब है आशा वो है जो हमें महसूस कराती है प्लीजरसम। प्लीजरसम का मतलब सुखद। आशा एक ऐसी चीज़ है जो हमें सुखद एहसास कराती है। आशावान व्यक्ति आप देखोगे तो बहुत अच्छा उसको महसूस होता है, वो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल है और बहुत अच्छा दिन मेरे पास आना है। तो सुखद, चैन, एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है दिल के अंदर, अगर आदमी होप रखता है, अपने मन में आशा रखता है। एंड लीप, और वो उछल पड़ता है विद एंथोजियाज्म। एंथोजियाज्म का मतलब उत्साह, एंड ग्लो यानी उसके चेहरे पर चमक होती है। अब देखो, इन पास्ट, पूरे पास्ट को वी हैव सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड का मतलब है बिताना, खर्च करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पूरे पास्ट को हमने बिता दिया है ऑन होप, आशा के ऊपर। वी सरमाइज, सरमाइज का मतलब अंदाज़ा लगाते हैं। वी सरमाइज, हम अंदाज़ा लगाते हैं फ्यूचर। फ्यूचर का भी हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, केवल आशा के कारण। देखो क्या कह रहा है, पूरे पास्ट को हमने बिता दिया आशा के ऊपर, इसलिए बिता दिया पास्ट को कि अच्छे दिन आएंगे, आने वाला दिन आज से बढ़िया होगा। पूरा फ्यूचर है, उसका भी हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा आएगा, इसलिए हम लोग पूरा फ्यूचर भी आशा पर रखा हो। तो ये कहना ही चाहता है कि पास्ट भी पूरा होप पर था। अगर आप आशा छोड़ देंगे तो फिर तो ना पास्ट आएगा, ना हम फ्यूचर की बात सोच सकते हैं, फ्यूचर में सिर्फ अंधकार आपको दिखाई देगा। तो प्रेजेंट अब चल ही रहा है, पास्ट को हमने बिता ही दिया आशा के कारण, भविष्य का हम अंदाज़ा लगा ही देते हैं। आगे देखो क्या है और क्या क्या फ़ायदे हैं होप से। होप किल्स नेगेटिविटी। होप यानी आशा, किल्स यानी मारती है नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है। ये क्वेश्चन बार बार आएगा कि आशा क्या मारती है। आशा नेगेटिविटी को मारती है, नकारात्मकता को मारती है। जितने भी नकारात्मक विचार हमारे मन में आए तो आप आशा रखो बस। जब भी कोई आपको गलत बोले तो आप केवल आशा का साथ रखो कि आपको उम्मीद होनी चाहिए। वो गाना है ना एक, हम होंगे कामयाब एक दिन, बस वो गाना अपने मन में रखा करो, तो निश्चित रूप से वो आशा भरा गाना है। वो आशा आपको, जो ही आपके मन में आशा आएगी तो नकारात्मकता आपसे बाहर निकल जाएगी। तो आप हमेशा आशा अपने साथ रखें, दिमाग में आशा रखें और आशावान ही विचार सोचें। होप किल्स नेगेटिविटी। अब आज के बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आशा ही एक ऐसी चीज़ है जो मन में आती है, तो हम उम्मीद कह दो, आशा को हम उम्मीद भी कह सकते हैं। उम्मीद जब किसी चीज़ की होती है तो नकारात्मकता हमारे शरीर के अंदर से मार देती है। फिल्स, फिल्स यानी भर देती है, मारती है, निकालती है नकारात्मकता को, और भर क्या देती है, काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट, काम, इसको कालम नहीं बोलते, काम बोलते हैं, काम, CALM, काम। क्वाइट, ये दोनों का अर्थ वैसे एक ही होता है, चुप्पी, शांति। लेकिन बिल्कुल जो आदमी जिसके अंदर आशा आ जाती है वो ज़्यादा बड़बड़ाहट नहीं करता। काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत रहता है, सिर्फ उसको टारगेट का पता रहता है कि मुझे बनना है। जब आप लोग कोई कामयाब नहीं होंगे तो दुनिया आपके बारे में निराशा बढ़ने की कोशिश करेगी, आपकी आलोचना करेगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल शांत रहें, स्थिर रहें, स्टेबिलिटी रहें, बिल्कुल लड़खड़ाए नहीं, बौखलाए नहीं कि मुझे क्या है, मैं ये कर दूंगा, तू क्या है, मैं वो नहीं। आशावान व्यक्ति बिल्कुल काम एंड क्वाइट रहता है। इसलिए आप लोग कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डीग नहीं आंकना चाहिए। तो देखो क्या है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है। होप मेक्स, आशा उड़वाती है, किन किन को, द बर्ड फ्लाई,
आशा ही है जो पक्षियों को भी उड़ने के लिए मजबूर करती है। अरे जब पक्षी है बेचारा, वो सुबह उड़ता है तो एक उम्मीद लेकर के उड़ता है। उम्मीद को ही तो हम अंग्रेजी में होप कहते हैं, आशा कहते हैं। एक उम्मीद है उसके मन में कि मुझे खाना ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। खाने के साथ साथ जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं 1-2 दिन का मेरा घर बनाने के लिए मैं कुछ मटेरियल लेकर के आऊँगा। इस उम्मीद के साथ वो बेचारा वहाँ से उड़ता है। अगर उसकी उम्मीद ही नहीं होगी और आशा उसके मन में नहीं होगी तो ना पक्षी उड़ पाएगा। और आशा के कारण ही तो मैंने समझाया था आपको कि एक पेड़ है वो अपनी सारी पीली पत्तियों को झाड़ देता है, इस उम्मीद के साथ कि सारी की सारी पत्तियां दोबारा से हरी होंगी, हरियाली होगी और मैं बिल्कुल लथपथ हो जाऊंगा। उसी आशा के कारण एक छोटे पादप पर जो कली, एक बर्ड है, बर्ड ये मीनिंग जो आ रही है आपके, बर्ड इसको कली बोलते हैं, अगर वो भी इसी उम्मीद के साथ लगी रहती है कि मैं एक दिन बिल्कुल मैं बड़ी होंगी, कौपल हूँ, आज मैं बड़ा एक शाखा बनूंगी, तो आशा पर पूरा सृष्टि रुकी हुई है। तो देखो 3 इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आशा के कारण क्या क्या होता है, कौन क्या करता है। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा ही पक्षियों को उड़वाती है। इन सर्च ऑफ फूड, ये क्वेश्चन आएगा, क्या किसके लिए उड़ते हैं पक्षी? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन के लिए। फॉर यंग वंस, ये यंग वंस जो होता है ना, यहाँ पर यंग वंस का मतलब है छोटे बच्चे। एक पक्षी बेचारा इन सर्च ऑफ फूड, भोजन के लिए जाता है। फॉर यंग वंस, एक पक्षी खुद भर कर के पेट और अपनी चोंच में कुछ दाना लेकर आता है अपने छोटे शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, और फिर चोंच में से चोंच मिला करके अपने बच्चों की पूर्ति करता है बेचारा। एक माँ, एक पक्षी या फीमेल कह दो, मेल कह दो, सभी बेचारे अपने जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए लेकर आते हैं। तो इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, ये लाइन याद करनी है। एक तो वो लोग फूड लाते हैं फॉर यंग वंस, एंड मटेरियल, मटेरियल सामान लाते हैं, टू बिल्ड बनाने के लिए, देयर होम्स, अपना घर बनाने के लिए बेचारा सामान लेकर के आते हैं। तो पक्षी एक तो इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में जाते हैं, और मटेरियल लाते हैं घर के लिए। इन होप, आशा में ही, इट इज़ द होप, इट इज़ द होप, ये आशा ही तो है। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली को रखती है, स्टे यानी स्थिर, ऑन द ब्रांच यानी शाखा की। अरे ये कली तो है, ये आशा ही तो है जो कली को ब्रांच के लगा कर रखती है, एंड ब्लूम, खिलने तक, उसको फूल बनने तक उसको लगा कर रखती है। और क्या क्या होता है देखो आशा के कारण, ये देखो 2 चीज़ें हो गई। एक तो पक्षी बेचारे मटेरियल के लिए और भोजन के लिए जाते हैं, और आशा ही तो है जो पक्षी की शाखा को, बर्ड को, उसकी कली को उसकी शाखा के लगा के रखती है। और क्या क्या है, ट्रीज लॉस देयर लीव्स, ट्रीज बहुवचन इसलिए लॉस आया है। पेड़ खो देते हैं देयर लीव्स, लीफ का बहुवचन है लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को खो देते हैं। विद ए होप, एक आशा के कारण, एक आशा के कारण बेचारे उनके मन में आशा रहती है कि निश्चित, अगर उनको ये रहे कि मैं न जाने दोबारा हरा भरा हूँगा कि नहीं, दोबारा से लदूँगा कि नहीं, अली कौपले आएंगे कि नहीं, तो वो उन पुरानी पत्तियों को छोड़ेगा ही नहीं, लेकिन अपनी पत्तियों को छोड़ देता है इस आशा में, दैट वन डे, कि एक दिन, इट विल लेडन, लेडन लदपद होना, विल बी लेडन, बिल्कुल लदपद हो जाएगा। ग्रीन हुड्स, हरी भरी विभिन्न प्रकार के पेड़ पत्तियों से एक दिन ये हरा भरा हो जाएगा। इस आशा में बेचारा अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ देता है। और क्या क्या होता है, होप एनलाइटन्स, चमक, प्रकाश, प्रकाशित करती है। आशा, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, एनलाइट का मतलब होता है प्रकाश में करना, चमकाना। अब एक वचन है इसलिए आ गया एनलाइटन, एनलाइटन मैन वर्ब है, उसके एस लगा दिया, तो ये लाइट की मीनिंग अगर आपकी याद हो गई तो एनलाइटन मुख्य क्रिया है, लाइट तो प्रकाश है, नाउन है वो तो, और लाइटेड ये एडजेक्टिव हो गया, तो एनलाइटन है मैन वर्ब, उसके एस लगा दो। आशा प्रकाशित करती है किसको, द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर, ग्लूमी निराशा, उदासी,
हमारे मन में जो उदासी है उसको प्रकाशित करने का काम भी आशा का है। आशा आपकी जो उदासी है उसको प्रकाशित कर देती है। जहाँ अंधेरा था वह प्रकाश में कर देती है। जिस कोने में आपके, जिस आत्मा के, जिस सेक्शन के अंदर आपके जो बना रहता है अंधेरा, अगर आशा आ गई तो वो अंधेरा वहाँ से छट करके एक प्रकाश में एक नई रोशनी मन में आएगी और हम लोग बिल्कुल अलग एक माहौल हमारे मन में हो जाएगा। उम्मीद होगी, हम एंथुजियाज्म आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा, एक चमक चेहरे पर आ जाएगी। ये आशा से फ़ायदे हैं। और क्या है देखिए, एंड मेक अस फील, ये सारा एडजेक्टिव है। जब क्लास लगेगी तो इसको ढंग से मैं बताऊंगा। मेक्स अस फील, आशा हमें महसूस कराती है फ्रेशनेस, ताजगी, ताज़ा या तरोताज़ा कह दो, वार्म यानी गर्म, बिल्कुल तरोताजगी और गर्मी का एहसास कराती है आशा। एंड मेक्स अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ, दो शब्द याद कर लो। फ्रेश होता है ताज़ा और फ्रेशनेस होती है ताजगी, वार्म होती है गर्म और वार्मथ होती है गर्मी। हमें ताजगी और गर्मी हमारे दिल और दिमाग के अंदर आती है जब हम लोग, आशा हमारे मन में रहती है। ऑफ द डे अहेड, आने वाले दिनों के लिए, डे यानी दिन, अहेड यानी आगे। होप मेक्स लाइफ गोन, अरे आशा ही तो है, मेक्स यानी करती है, लाइफ यानी जीवन को, गोन यानी जारी रखती है। आशा ही तो हमारे जीवन रूपी चक्र को गोन जारी रखती है, चलायमान रखती है, रुकने नहीं देती। अगर आशा निकल जाएगी तो हम लोग, फिर हमारा जीवन रुक जाएगा, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, निराशा में डूब पड़ेंगे, अंधकार में हमारे विचार आने लग जाएंगे, नकारात्मकता हैवी हो जाएगी। तो आशा ही तो है जो हमारे जीवन को चला के रखती है। लाइफ इज़ डेरेटिव, डेरेटिव का मतलब तो व्युत्पन्न, जिससे बनी है। फंक्शन यानी कार्य, कॉल्ड होप, अरे ज़िंदगी हमारी जो बनी है डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप। आशा रूपी जो कार्य है उसी का तो उत्पन्न है जिंदगी। लाइफ इज ए डेरिवेटिव यानी उत्पन्न हुई है, फंक्शन यानी कार्य, कॉल्ड होप, आशा रूपी जो कार्य है उसी का तो देन है जिंदगी। होप इज, आशा है, प्राइम यानी उत्कृष्ट, एक्सीलेंस का मतलब सर्वोच्च, प्राइम एक्सीलेंस है। आशा कभी लास्ट में कहना चाहता है कि आशा सबसे सर्वोत्तम अच्छाई है। प्राइम जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधान, प्राइम एक्सीलेंस, एक्सीलेंस से बना है एक्सीलेंस, ये सबसे सर्वोत्तम अच्छाई है। राइट फ्रॉम द डे, चालू उसी दिन हो जाती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, एक आदमी जिस दिन, वन इज बॉर्न, राइट फ्रॉम यानी उसी दिन से, द डे वन इज बॉर्न, जिस दिन एक आदमी पैदा होता है। अर्थात आशा हमारे मन में, हमारे दिल और दिमाग में उसी दिन आ जाती है जिस दिन एक आदमी पैदा होता है। तो ये थे मिस्टर राजन अग्रवाल, जो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, राजन अग्रवाल। और इनके बारे में अगर पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा मैं आपको, देखो इसकी डिटेल अबाउट द पोइम लिखा हुआ है। राजन अग्रवाल वाज बोर्न इन 1991, 1991 में पैदा हुए थे। इन ए टाउन कॉल्ड सिंघानिया, सिंघानिया एक कस्बा है जो झुंझुनू के अंदर ही राजस्थान में। ही इज ए बडिंग पोइट एंड हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोइम्स, ये बहुत ही शानदार कवि हैं और पब्लिश यानी छाप चुके हैं लगभग 50 पोइम। सम ऑफ हिज पोइम्स हैव फाउंड प्लेस इन प्रेस्टीज ऑक्सफोर्ड एंथोरिटीज प्रेजेंटली इन उदयपुर। इनकी कुछ पोइम्स हैं उनको फाउंड प्लेस स्थान मिल चुका है। प्रेस्टीज यानी प्रसिद्ध, ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज ये एक संस्था है, उसके अंदर इसको कई पोइमों को, ऑक्सफोर्ड नामक इस संस्था के अंदर जगह मिली है राजन अग्रवाल की कई पोइमों को। प्रेजेंटली यानी वर्तमान में, ही लीव्स वो रहते हैं इन उदयपुर, वर्तमान में वो उदयपुर में रहते हैं राजन अग्रवाल। अगर आपसे मिलना है तो 1991 में पैदा हुए थे, इसका मतलब अभी लगभग ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 31 साल के लगभग वो हो चुके हैं, तो अभी कोई बूढ़े नहीं हुए हैं। आप मिलना चाहो तो उदयपुर के अंदर ये रह रहे हैं फ़िलहाल। तो ये एक शानदार पोइम थी, इसको आपके एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार आप समझें, दोबारा से इसको पढ़ें। 3 पोइम हमारी हो चुकी हैं, अगले वीडियो के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसरों को समझा करके और इसको डाल देंगे। एक आप लोग कमेंट्स अवश्य करें ताकि मुझे मेरी गति
ऑनलाइन पढ़ाने का, क्योंकि ऑफलाइन तो हम लोग हर साल पढ़ाते हैं, पूरा अनुभव है, तजुर्बा है, बच्चों के किस लहजे में और किस ट्यूनिंग में समझाना है, उनके दिमाग में किस तरह से डालना है मटेरियल, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। लेकिन ऑनलाइन का अब की बार जो नया हम प्रैक्टिकल मानो या कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कितना समझ में आ रहा है, ये आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके या व्हाट्सएप में अपना सजेशन दे करके ज़रूर अपने विचारों को बताएं। अभी आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा है कि शायद अनलॉक 4 1 सितंबर से चालू होने वाला है, तो स्कूलों के प्रति एक अच्छी उम्मीद भी आ रही है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार हैंड ओवर कर रही है। मतलब ये हो जाएगा कि राज्य सरकार को कह देगी कि भाई आप चाहें तो स्कूल उचित समय आने पर खोल सकते हैं। और राजस्थान बोर्ड 40% सिलेबस आपका कम कर रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन और बहुत बिल्कुल होपफुल आशावान रहना है पोइम पढ़ने के बाद में कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 40% सिलेबस कम हो जाएगा तो 60% सिलेबस बचेगा जिसको अपन कवर कर सकते हैं। सितंबर महीना मुझे लगता है कि आपको शायद पूरा ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर से कुछ आशाएं लग रही हैं, उम्मीदें, क्योंकि मैं भी उम्मीद भरा ही कह सकता हूँ। होप पढ़ी है मैंने भी पोइम, तो होप है, एक आशा है कि अक्टूबर में स्कूल खुल सकती हैं और उसके बाद में आपकी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासें होंगी। अब हटने की बात करें तो शायद पोइम में से एक पोइम लास्ट वाली हट सकती है, वरना शायद कोई सी पोइम हटने लायक नहीं है। इसीलिए मैंने पोइम सबसे पहले स्टार्ट किए हैं कि सिलेबस जब काट छाँट करेंगे, थोड़ा सा घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो घटाने का जो काम है वो शायद दूसरी किताबों में होगा। रेनबो की जो गद्य भाग है और पनोरमा जो किताब है उसमें से एक दो पार्ट कम कर सकते हैं। लेकिन पोइम में जहाँ तक बात है मेरे को लगता नहीं है, और फिर भी अगर कोई पोइम हटाई जाती है तो वो लास्ट वाली हो सकती है, जिसको अपन अभी पढ़ाया नहीं है और 2-4 दिन में सिलेबस फाइनल हो जाता है। फिर भी आप लोग निश्चिंत होकर के, क्योंकि ये जो पोइम थी ये हटने वाली नहीं है, ये पोइम तो होप है, वो शानदार है, ये आत्मा है पाठ किताब की, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ें। जो भी सूचनाएं आपसे संबंधित होंगी मैं पढ़ाने के साथ साथ वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और भी किसी भी प्रकार की समस्याएं, शैक्षणिक समस्याएं और किसी प्रकार की जानकारी आपको लेना है तो आप लोग मेरे इस कमेंट्स लिख करके या ग्रुप में आप लोग बात कर सकते हैं। मुझे लगता है आपने ढंग से इसको पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। 2 बार इसको आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी पोइम है, अच्छे समझ में आएगा, हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। के बाद राज्य सरकार ने 26 सितंबर 2018 को कॉलेज खोलने का आदेश जारी कर दिया। उस आदेश को हम लेकर आ गए और 1 अक्टूबर 2018 को सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके मैंने कॉलेज के लिए 4 कमरे अलहदा से उनको आवंटित कराए और यहाँ पर कॉलेज हमारा चालू हो गया। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगनी थी और 1 अक्टूबर को हमारा कॉलेज चालू हो गया। कॉलेज चालू होने के बाद सौभाग्य की बात है 200 लड़कों के लगभग हमारे नॉमिनेशन एडमिशन हो गए और 2 लेक्चरर हमको गवर्नमेंट ने और भेज दिए। हमारा काम पूरा हो गया। उधर से भूमि आवंटन के लिए हमने यहाँ उप जिलाधीश महोदय को भूमि आवंटन के लिए वो मुख्यमंत्री की घोषणा का हवाला देते हुए, क्योंकि परिपत्र हमारे पास आ गया था, हमने बब्बल साहब वहाँ पे उप जिलाधीश थे, एसडीएम थे, उनको हमने कहा कि आप भूमि आवंटन की कार्रवाई आप शुरू कर दें। बब्बल साहब को वो पत्र मिला और उसके बाद 6 तारीख को आचार संहिता लग गई, तो भूमि आवंटन वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद 8 फरवरी 2019 को बब्बल ने फरवरी में, जैसे ही चुनाव दिसंबर में चुनाव खत्म हुए, जनवरी में नई सरकार की बन गई और 8 फरवरी को बब्बल ने एक मुख्यमंत्री की घोषणा का पत्र राज्य सरकार को लिखा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि इसको भूमि आवंटित की जाए। ये लेटर लिखा उन्होंने 8 फरवरी 2019 को एज एसडीएम बानसूर राजस्थान गवर्नमेंट को पत्र लिखा और ये पत्र लिखा और इस पत्र के बाद ये कागज राज्य सरकार के पास गया और वसुंधरा जी बहुत
प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी अच्छे मुख्यमंत्रियों से मानी जाती थी कि भाई चुनाव के दिनों में मुझे बहुत सारी घोषणाएं करनी है, कोई रुकावट पैदा नहीं हो जाए। तो उन्होंने 19/8/18 को राज्य सरकार के राजस्व विभाग को एक आदेश पारित करके, कैबिनेट से आदेश पारित करा के, ये तारीख है 19/8/18 को ये आदेश दे दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए अगर कोई एसडीएम जहां मुख्यमंत्री की घोषणा होती है तो वहां तत्काल भूमि आवंटन कर दी जाए। ये निर्देश राजस्व विभाग ने जारी कर दिए, जो इसी ऑर्डर पर 19/8/18 को अंकित है रिसीव्ड में, इसी आदेश पर लिखित है जो ये आदेश जारी हो 19/8/18 का। और इस 19/8/18 के आदेश के अनुसार अब आप देखिए, शकुंतला जी इसको आज खुलवा रहे हैं,